राधे राधे दोस्तों, आज एक हम नई गाथा के बारे में बात करेंगे। यह गाथा श्री राधा रानी से जुड़ी हुई है। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं एक नई गाथा। यह गाथा उस समय की है जब ब्रजमंडल में श्री कृष्ण और राधा नित्य लीला करते थे। उन्हीं दिनों जब राधा के चरित्र पर यह लांछन लगा कि वह विवाह तो उसका हो चुका है ऐन नामक गोप से, लेकिन वह अभी भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती है कृष्ण कलिंकनी कहीं की। जब जटिला और कुटिला बहुत ही ज़्यादा सताया करती थी राधा को, तब राधा भी बहुत परेशान हो जाती थी। और एक समय एक वन में जब राधा कृष्ण मिलते हैं तब राधा श्री कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, अब मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी आपका दर्शन करने के लिए, क्योंकि ब्रजमंडल में यही चर्चा होती है कि राधा तो कृष्ण कलंकिनी है, क्योंकि यह पर पुरुष से मिलती है। इसका विवाह तो ऐन नामक गोप से हो चुका है, लेकिन अभी भी यह श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाती है। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहते हैं कि राधा, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तब श्री कृष्ण एक लीला रचते हैं और अपने घर पर जाकर माँ यशोदा से कहते हैं कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, किसी वैद्य को बुलाया जाए। जब श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और यशोदा मैया बहुत ही ज़्यादा वैद्यों को दिखा देती हैं, तब श्री कृष्ण स्वयं वैद्य का रूप धारण कर कर स्वयं को ही देखने के लिए आते हैं। और वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि इस बालक के तो बहुत ही ज़्यादा गहरा रोग है, अगर कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने हाथों से इसे जल पिलाएगी और 100 घड़ों में से एक घड़ा ऐसा होगा जो कच्चे घड़े में सहस्र छेद कर दिए जाएंगे। और श्री कृष्ण की चोटी से थोड़े से बाल ले लिए जाते हैं और उस समय श्री कृष्ण की उस चोटी को एक बाण गंगा बनाया जाता है और उस पर चलने के लिए सभी पतिव्रता स्त्रियों से कहा जाता है। और जब सभी स्त्रियों को ब्रजमंडल में यह पता चलता है कि नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण बीमार हो गए हैं और उनकी दवा की एक ही इलाज है कि कोई भी पतिव्रता स्त्री अगर उस सहस्त्र छेद वाले मटके में जल भर लाए और श्री कृष्ण को पिला दे, तब वह तो सती कहलाएगी, साथ ही साथ श्री कृष्ण भी ठीक हो जाएंगे। यह बात जब ब्रजमंडल में प्रचलित हुई तब सभी की सभी जितनी की जितनी गोपियां थीं सभी की सभी आ जाती हैं और कहती हैं कि कौन सबसे पवित्र है और कौन सबसे पतिव्रता है, इसका तो आज ही निर्णय हो जाएगा। जब जटिला और कुटिला को पता चलता है तब वह भी दौड़ी चली आती हैं और दौड़ी दौड़ी आते ही जब वह सहस्र छेदों वाला मटका उठाती हैं और जब यमुना में जल भरने के लिए वह पहुंचती हैं, सबसे पहले कुटिला यह काम करती है, लेकिन कुटिला के द्वारा किया गया काम भी विफल हो जाता है और वह यमुना में छलांग लगाकर गिर पड़ती हैं। वह पहले ही कदम में गिर जाती हैं। दूसरी बार जब कुटिला के बाद जटिला की बारी आती है तो जटिला भी बहुत ही ज़्यादा शौकीन के संग कहती है कि मैं पूर्णता से सतीव्रता और बहुत ही पूर्ण रूप से पतिव्रता हूँ, मैं ही सबसे सती स्त्री हूँ। यह बात को सुनते हुए जब वह सहस्त्र छेदों वाला मटका उठाती हैं और कृष्ण के लिए यमुना से पानी निकालने के लिए जाती हैं, तब वह भी उसी पानी में बह जाती हैं और सभी के सामने हंसी बन जाती है। तरह तरह की गोपियाँ जब आती हैं, अब जब राधा रानी को पता चलता है कि कृष्ण संकट में है और उन्हें ऐसा हो रहा है, तब श्री राधा रानी स्वयं आती हैं और आने के पश्चात उस सहस्त्र मटके को उठाती हैं और मटके को उठाने के पश्चात जब उस मटके में जल भरने लगती हैं, सारी की सारी जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां होती हैं देखती रह जाती हैं और कहती हैं कि राधा तो रात्रि में कृष्ण से मिलने के लिए जाती है और इसका पति ऐन है, इसने पर पुरुष के संग भी किया, लेकिन यह तो सहस्र छेदों वाले मटके से भी पानी निकाल कर ले आई। यह बात को सुनते हुए वहाँ पर वैद्य रूप में खड़े हुए कृष्ण कहते हैं कि यह श्री राधा रानी की महिमा है, क्योंकि प्रेम का कोई पार नहीं होता है,
प्रेम में कोई मलिनता नहीं होती है, ना ही कोई वासना होती है। प्रेम तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब आत्मा ही आत्मा से प्रेम करती हैं तभी सच्चा प्रेम कहलाता है। तब सारी की सारी पतिव्रता स्त्रियों के समझ में आ जाता है कि ब्रजमंडल में अगर कोई सतीव्रता और कोई भी पतिव्रता स्त्री है तो वह राधा है। राधा से बढ़कर कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। यह लांछन भी श्री राधा से दूर हो जाता है कि उनसे सभी लोग कृष्ण कलिंकिनी कहते हैं। यह बात को सुनते हुए श्री कृष्ण जब यह लीला रचते हैं, जब यह प्रशंसा सुनते हुए राधा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती हैं और फिर से रात्रि में जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए राधा आती हैं तब राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया। तब कृष्ण कहते हैं कि मैंने इसलिए किया क्योंकि राधा देखने में तो हम दोनों शरीर एक अलग अलग लगते हैं लेकिन हमारी आत्मा एक है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है वह कैसे अपवित्र हो सकता है। आप सब बताइए खुद, अगर कोई भी अपने शरीर से प्रेम करेगा तो वह क्या अपवित्र या कोई भी उसे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से राधा कृष्ण का प्रेम एकदम पवित्र है जो पूर्ण रूप से हमें संसार में बताने के लिए श्री राधा कृष्ण ने ही बताया था। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमें आपको यही बताना था कि प्रेम की कोई अनंतता नहीं होती है। राधा कृष्ण एक थे और एक ही रहेंगे। यह गाथा आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी गाथा ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको भी जाकर ज्वाइन करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।